हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये परमानेंट जॉब है और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हम आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर शिक्षकीय पदों का विज्ञापन। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ठीक है, यहाँ से देखिए निम्नानुसार अनारक्षित निम्न रिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 2/5/2022 को शाम को 4 बजे तक योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है 2 मई 2022 शाम को 4 बजे तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु मूल विषयों के 6 विषयों, है ना, मतलब मूल विषयों के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भी विज्ञापित किसी एक विषय में आवेदन करने हेतु उनके शैक्षणिक अर्हता को मान्य किया जाता है। 6 विषय को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके बाद जहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट विभाग का नाम है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पे HIHCA इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, और यहाँ पर एक पद है प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप एक पद है और इसमें भी एक ही पद है। जीव विज्ञान की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव विज्ञान में एक भी पद नहीं है प्रोफेसर के लिए, और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है। रसायन शास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 3 पद है और यहाँ पर 2 पद है। कंप्यूटर साइंस में भी आपका प्रोफेसर के लिए कोई भी पद खाली नहीं है और यहाँ पर एक एक पद दोनों पद के लिए खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में एक एक पद खाली है। और अंग्रेजी विषय की हम बात करें तो सिर्फ मात्र प्रोफेसर के लिए एक पद खाली है, बाकी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी पद खाली नहीं है। इसके बाद हिंदी के लिए देखें तो प्रोफेसर के लिए कोई पद नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 पद खाली है। इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पद खाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी पद खाली नहीं है। और विधि विभाग के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक पद खाली है इसमें। और MBA की बात करें, MBA जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर के लिए कोई पद नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 और 1 पद खाली है। मैथमेटिक्स गणित की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर के लिए 1 पद खाली है और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पद खाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई पद खाली नहीं है। दर्शन शास्त्र की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 1 पद खाली है और यहाँ पर 1 पद खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पद खाली नहीं। भौतिक शास्त्र फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर 1 पद खाली है प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पद खाली है। राजनीतिक शास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पर 1 पद खाली है और यहाँ पर भी 1 पद खाली है। और लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पद खाली नहीं है। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत तो यहाँ पर 1 पद भी नहीं है प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो पद खाली है। समाजशास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पे आप 1 पद खाली है और यहाँ पर भी 1 पद खाली है और यहाँ पर भी 1 पद खाली है। मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक पद खाली है। सिस्टम साइंस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पद खाली है प्रोफेसर के लिए। तो जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं और ये से सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है और आपने इसमें स्नातकोत्तर कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो बिल्कुल आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दिया है स्नातकोत्तर। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा नीचे तो आप देखेंगे दोस्तों कि उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित अर्हता UGC रेगुलेशन 2018
एवं मध्य प्रदेश शासन के अनुसार मान्य होगा, यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे अन्य शर्त की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र कार्यालय से निर्धारित शुल्क 300 रुपये जमा कर प्राप्त करें। डाक द्वारा आवेदन पत्र मंगवाए जाने पर 350 रुपये की राशि का बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजना होगा। तो ये नोटिफिकेशन तो पहले आया था, अब इसका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 300 रुपये नहीं दोस्तों, 1000 रुपये और ऐड कर दिए गए हैं, तो मतलब 1300 रुपये का आपका फॉर्म पड़ने वाला है। हालांकि फॉर्म हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो बैंक ड्राफ्ट लगने वाला है वो 1300 रुपये का लगने वाला है। उसके लिए हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अब अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसके बाद हम इसके बैंक ड्राफ्ट वाले जो नोटिफिकेशन आए हैं उस पर हम चले। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप हम लेकर आए हैं और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जितने भी नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं सारे नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना है, लेटेस्ट फ़ोटो हो, और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन हिज ऑन हैंड राइटिंग एंड सबमिटिंग अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ, कौन से डिपार्टमेंट में टीचिंग की है आपने, नेम ऑफ फुल कैपिटल मिस्टर एंड मिसेस, और फुल एड्रेस विच कम्युनिकेशन टू बी सेंट, और परमानेंट एड्रेस और नेशनलिटी। तो यहाँ पे आप फॉर्म तो आप इजीली भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे प्रेजेंट एज आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, और इसके बाद ट्राइबल कास्ट है कौन सी, आप यहाँ पे टिक कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी इंग्लिश आती है या अलग भी आती है तो आप यहाँ पे उसका बताइए। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, आप यदि प्रेजेंट में किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो बिल्कुल आप बताइए कौन सी पोस्ट पर है ना, कौन सी पोस्ट पर है, वेदर परमानेंट टेम्प्रेरी एंड प्रोबेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, या फिर प्रोबेशंस है, या फिर पे स्केल, कितना पे स्केल मतलब मिल रहा है आपको सैलरी, और यहाँ पे डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस। इसके अलावा सैलरी के अलावा जो भी आपको मिलता है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ का इंक्रीमेंट कब होने वाला है नेक्स्ट, उस पर बताना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे हम लेके चलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन आपने कौन से पास किए, कब पास किए, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिवीज़न और सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे इसमें जितने भी आपने किए सारे इसमें लिख देना है। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन बी इन केस ऑफ गैप ऑफ क्लियरली पासिंग एनी एग्जामिनेशन प्लीज स्टेट द रीजन देयरफॉर, है ना। यदि आपने गैप किया है तो उसका रीजन बताना है आपको। और यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको तो फिर बताना है आपको। और फॉरेन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेवल आउटसाइड ऑफ इंडिया, आपने यदि फॉरेन क्वालिफिकेशन किया है या फिर इंडिया से बाहर कभी गए हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा। और पब्लिकेशन विद डिटेल्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स, और प्लीज़ मेंशन पब्लिशर। और रिसर्च जर्नी या CTC प्लीज़ अटैच सेपरेट सीट इन नेसेसरी। और जहाँ पे आप अंडर योर ऑन नेम्स, अंडर जॉइंट अथरशिप, और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो जहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस पूछा गया है आपसे। टीचिंग एक्सपीरियंस आपने यहाँ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, और इसके बाद कब से लेकर कब तक, और टोटल आपको बताना है। अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ पे दिया है एज ए पार्ट टाइम टीचर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यदि आपने पार्ट टाइम किया तो भी आपको बताना है, फुल टाइम किया है तो भी आपको बताना है। एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग रिसर्च फॉर मेंटोरिंग स्पेशल ब्रांचेस ऑफ स्टडी इन विच यू हैव बीन गाइडिंग रिसर्च। देन नीचे स्क्रॉल करके देखते हो तो यहाँ पे अटेस्ट ओरिजिनल वी प्रोड्यूस द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेज करना है। इंटरव्यू के लिए जब आप पहुँचोगे तो आपको ये ओरिजिनल दिखाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया नेम ऑफ नॉट लेस देन 2 पर्सन हुज टेस्टिमोनियल्स अटेस्टेड कॉपीज आर अटेस्ट ओरिजिनल टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, है ना। तो यहाँ पे आपको वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है जो कि आप ओरिजिनल लेकर जाओगे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। इंटरव्यू तो दोस्तों सभी का होगा। जब आप 1300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाओगे ना
तो आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप यूनिवर्सिटी तो ज़रूर पहुँचोगे, है ना, उस जगह पर पहुँचोगे, इंटरव्यू होगा, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम ही नहीं आएगा, नाम तो आएगा लेकिन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आएगा। अब वो कैसे होगा वो अभी हम नहीं बता सकते अभी तो। वैसे अभी तो फॉर्म डालना है 2 मई तक। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस नॉट रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, मतलब आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए, किसी का रिलेटेड नहीं होना चाहिए आपके। हु नो द एप्लीकेंट विल एंड नो होम रेफरेंस मे बी मेट, और लिस्ट ऑफ इंक्लोजर, और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ यूर सिग्नेचर ऑन ईच ऑफ देम सेपरेटली, है ना। यहाँ पे आप सिग्नेचर आपको करना है। डिक्लेरेशन भी दे दिया गया है। डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं कि डेट, सिग्नेचर, और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर फुल कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ पोस्ट और सब्जेक्ट फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे प्रेजेंट पोजीशन, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो इसके बाद यहाँ से आप फॉर्म भर देना है और इसके एड्रेस पर हमको सेंड करना होगा, ठीक है ना। और इसका एड्रेस सबसे ऊपर ही है, वैसे देख सकते हैं आप। यहाँ तो नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लीज असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। बाकी अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके जो 1300 रुपीज़ आपको लगने वाला है बैंक ड्राफ्ट, उस नोटिफिकेशन पर वो ले चलते हैं हम आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, और ये नोटिफिकेशन 6/4/2022 मतलब कल की डेट से रिलीज हुआ था, और संशोधित आदेश है ये। पहला नोटिफिकेशन कुछ और आया था और अब ये कुछ और है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों का विज्ञापन क्रमांक देश जबलपुर दिनांक देश 31/3/2022 को अन्य शर्तों के बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 एक मानते हुए संशोधन किया जाता है कि आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन फॉर्म के साथ 300 रुपये एवं 1000 अर्थात कुल 1300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को या विश्वविद्यालय जबलपुर की बैंक शाखा इंडियन बैंक जबलपुर में चालान फॉर्म जमा कर चालान की एक प्रति आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें, ठीक है ना। तो ये आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है, और किसके नाम पे बनाना है यहाँ पे देख सकते हैं, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है। वो ये 1300 रुपये का आपको पूरा पे करना होगा, और ये बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आप समझ गए हैं कि पूरा नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, और कुछ भी अन्य जानकारी है माइंड में तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। इसमें एड्रेस नहीं बताएगा, लेकिन हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डाल देंगे, तो आप इसका एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।